दोस्तों सोचिए जरा, अगर किसी सुबह आप अपनी नींद से जागे और आपको पता चले कि आपके पड़ोसी को मार दिया गया है। कोई चोरी नहीं हुई, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, उसका कसूर सिर्फ एक था, उसका नाम, उसका धर्म, उसकी पहचान। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे खामोश तूफान की बात करेंगे जो हमारे पड़ोस में अगस्त 2024 के बाद से तबाही मचा रहा है। एक तरफ दुनिया फिलिस्तीन और यूक्रेन के दर्द पर रोती है, जो कि जायज है, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश में एक पूरा समुदाय धीरे धीरे मिटाया जा रहा है और दुनिया ने म्यूट बटन दबा रखा है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। अगस्त 2024 से अब तक 2000 से ज्यादा हमले, लूट, आगजनी, जबरन कब्जा और सबसे डरावना शब्द लिंचिंग। आज हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे दीपू चंद्र दास की, हम बात करेंगे अमृत मंडल की, और हम पूछेंगे वो सवाल जो दुनिया पूछने से डर रही है। क्या बांग्लादेश के हिंदुओं की जान की कोई वैल्यू नहीं है? किसी भी त्रासदी को समझने के लिए हमें उसे एक चेहरे से जोड़ना पड़ता है। तारीख थी 24 दिसंबर 2025, जगह राजबारी जिले का पंशा इलाका। 29 साल का दीपू चंद्र दास, वो कोई नेता नहीं था, बस एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर आम आदमी था। उसके परिवार में पत्नी रूमा और एक छोटा बच्चा है। 24 दिसंबर की रात अचानक दीपू के सहकर्मी दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए। आरोप लगाया फेसबुक पर ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा की एक पोस्ट का, और बिना किसी पुलिस जांच के, बिना किसी सबूत के उसे घर से घसीटते हुए सड़क पर ले जाया गया। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ ने उसे लात घूंसों से बेरहमी से पीटा, और जब उसकी सांसें टूटने लगी तो भी हैवानियत थमी नहीं। उसके शरीर पर केरोसिन डाला गया और उसे एक पेड़ पर लटका के जिंदा जला दिया गया। और सबसे हैरानी की बात ये रही कि वहां मौजूद हर लोग उस दिल दहला देने वाले दृश्य का वीडियो बना रहे थे, पर उनमें से कोई भी दीपू दास को बचाने के लिए आगे नहीं आया। दोस्तों, यह कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं था, यह एक झूठे आरोप पर टिकी भीड़ की सोची समझी दरिंदगी थी। दीपू चंद्र दास की पत्नी रूमा दास के शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं। यहाँ हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं रही, सब कुछ खो दिया, और पुलिस वो तो घंटों बाद आई। उस घटना के सिर्फ 2 दिन बाद ही एक और हिंदू शख्स की हत्या की खबर सामने आई। नाम था अमृत मंडल, जिसे लोग सम्राट के नाम से भी जानते थे। भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने इसे उगाही से जुड़ा मामला बताया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के राजबारी जिले के पंशा इलाके में बुधवार देर रात ग्रामीणों के एक समूह ने अमृत मंडल पर हमला किया। वजह यह थी कि उसने स्थानीय गुंडों की जबरन वसूली का विरोध किया था। इस पर पूरी भीड़ को उकसाने वाला शख्स था शाहिदुल इस्लाम, जो इलाके का एक प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। बाद में अमृत पर पुराने केसों का हवाला दिया गया, लेकिन हकीकत ये थी कि वो सिर्फ एक बहाना था। सच ये है कि उस दिन भीड़ को इंसाफ नहीं चाहिए था, बल्कि उसे सिर्फ एक शिकार चाहिए था। सिलहट के नायकेल गांव में एक परिवार तालाब में कूदकर अपनी जान बचाता है, जबकि उनका घर जल रहा होता है। चिटगांव में निताई भौमिक को चाकू मारा जाता। ह्यूमन राइट्स वॉच और अन्य संस्थाएं बताती हैं कि 2025 में ही 250 से ज्यादा घटनाएं और 27 मौतें हुई हैं। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ उम्मीद की किरणें भी थी। अगस्त 2024 में ढाका में मुस्लिम छात्रों ने मंदिरों के बाहर मानव श्रृंखला बनाई। सिलहट में #मुस्लिम प्रोटेक्टिंग हिंदू ट्रेंड हुआ। यह सबूत है कि लड़ाई धर्मों के बीच नहीं, बल्कि नफरत और इंसानियत के बीच है। कई लोग सोचते हैं कि यह हिंसा अचानक शुरू हुई, लेकिन यह सच नहीं है। यह आग 1947 से सुलग रही है। 1947 में देश का बंटवारा हुआ और एक लकीर खिंच गई।
हिंदुओं को भारत समर्थक मानकर शक की नज़र से देखा जाने लगा। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। शेख मुजीबुर रहमान ने धर्मनिरपेक्षता का वादा किया, लेकिन 1975 में मुजीब की हत्या के बाद सब बदल गया। संविधान में इस्लामीकरण शुरू हुआ और 1988 में इस्लाम को राज्य धर्म घोषित कर दिया गया था। इसका असर ये हुआ, 1941 में जो हिंदू आबादी 28% थी वो 1951 में 22% हुई और आज 8% से भी कम रह गई है। यह सिर्फ पलायन नहीं है, यह एक स्लो इरेजर है। अगस्त 2024 में जेनजी आंदोलन के बाद जब शेख हसीना सत्ता से हटी तो एक वैक्यूम पैदा हुआ। पुलिस गायब थी और भीड़ सड़कों पर थी। सोशल मीडिया पर एक फेक न्यूज़ और एंटी इंडिया नैरेटिव आग में घी डालने का काम किया। भारत में CAA पर होने वाली बहस की गूंज यहाँ भी सुनाई दी और उसका इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया गया। अब जरा दुनिया के नक्शे को देखिए। गाजा, म्यांमार, उइगर, इन पर दुनिया बोलती है, लेकिन बांग्लादेश, एक चौंकाने वाला डेटा सामने आया है। 2024 से 25 के बीच मीडिया में फिलिस्तीन को बांग्लादेश की तुलना में 50 गुना ज़्यादा कवरेज मिली, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने दीपू दास की हत्या को सिर्फ सेक्टेरियन क्लैश यानी कि सांप्रदायिक झड़प कहा, धर्म का नाम तक नहीं लिया। सवाल है, यह सब बार बार क्यों होता है? इसके पीछे क्या काम करता है? जवाब है इम्यूनिटी इंजन, यानी कि सजा न मिलने का तंत्र। यह चक्र ऐसे चलता है। पहला, अफवाह। सोशल मीडिया पर एक झूठी पोस्ट आती है। दूसरा, भीड़, धर्म के नाम पर लोग इकट्ठा होते हैं। तीसरा, हिंसा, घर जलते हैं, लोग मारे जाते हैं। चौथा, पुलिस की देरी, प्रशासन घंटों बाद आता है। पांचवा, चुप्पी, कुछ गिरफ्तारियां होती है, जैसे दीपू दास के केस में सिर्फ 18 लोग पकड़े गए जबकि भीड़ सैकड़ों की थी, और फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ धर्म नहीं, लालच भी है। वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट, एक ऐसा कानून जिसके जरिए दशकों से हिंदुओं की जमीनें छीनी गई। 2025 की रिपोर्ट कहती है कि 40% हिंदू परिवारों की जमीन कभी न कभी छीनी गई है। जब एक हिंदू परिवार डर कर भागता है तो पीछे छूट जाती है उसकी जमीन, जिसे कब्जाने के लिए धर्म को एक हथियार बनाया जाता है। यह लड़ाई ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की भी है। OIC जैसे संगठनों में बांग्लादेश एक सदस्य है, इसलिए मुस्लिम देशों की चुप्पी रहती है और पश्चिमी मीडिया के लिए यह कहानी वायरल नहीं होती क्योंकि इसमें कोई बाइनरी नहीं है। 2021 में बांग्ला बाजार में एक मुस्लिम व्यक्ति अब्दुल गनी एक काली मंदिर के सामने अकेले खड़े हो गए थे। उन्होंने भीड़ से कहा, यह हमारा मंदिर है, और वो हिंसा टल गई। यह कहानी हमें रास्ता दिखाती है। अगर मानवाधिकार सच में यूनिवर्सल है तो इंडिया और दुनिया के लोग सेलेक्टिव कैसे हो सकते हैं? अगर हम गाजा के बच्चों के लिए रोते हैं तो हमें सिलहट के बच्चों के लिए भी उतनी ही शिद्दत से बोलना होगा, क्योंकि दर्द को भूगोल या धर्म के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। याद रखिए दोस्तों कि इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन नफरत नहीं बल्कि खामोशी और सजा का ना होना है। आज यह वीडियो शेयर कीजिए, इसलिए नहीं कि यह किसी धर्म के पक्ष में है, बल्कि इसलिए क्योंकि चुप्पी तोड़ना ही इंसाफ की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में इस मुद्दे पर अपनी राय बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल इनफैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।